सवाल है वो कौन सी सूरह मुबारका है जो क़यामत के दिन प्यास से बचाएगी। आपके ऑप्शन हैं ए सूरह यासीन, ऑप्शन बी सूरह वाक़िया, ऑप्शन सी सूरह अर्रहमान, ऑप्शन डी सूरह फातिहा। सही जवाब है सूरह यासीन। सवाल है क्या आप जानते हैं कि किस नबी के नाम का मतलब रोने वाला है। आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और ऑप्शन डी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। सही जवाब है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सवाल है क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हर्फ कौन सा है। ऑप्शन ए मीम, ऑप्शन बी अलिफ, ऑप्शन सी वाओ और ऑप्शन डी काफ। सही जवाब है हर्फ अलिफ। सवाल है कुरान मजीद के अलावा दूसरी आसमानी किताबें किस ज़बान में नाज़िल हुई थी। आपके ऑप्शन हैं ए इब्रानी ज़बान में, ऑप्शन बी फ़ारसी ज़बान में, ऑप्शन सी अरबी ज़बान में और ऑप्शन डी लातीनी ज़बान में। सही जवाब है इब्रानी ज़बान में। सवाल है क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी धात है जो आसमान से नाज़िल हुई थी। आपके ऑप्शन हैं ए चांदी, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा और ऑप्शन डी पीतल। सही जवाब है लोहा। सवाल है क्या आप जानते हैं कि किस निशानी के बाद इंसान की तौबा कबूल ना होगी। आपके ऑप्शन हैं ए सूरज का मगरिब से निकलना, ऑप्शन बी याजूज व माजूज, ऑप्शन सी दजाल के बाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सूरज का मगरिब से निकलना। सवाल है क्या आप जानते हैं कि किस हलाल जानवर को ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम नहीं लिया जाता। आपके ऑप्शन हैं ए काला बकरा, ऑप्शन बी बीमार जानवर, ऑप्शन सी बटेरा और ऑप्शन डी मछली को। सही जवाब है मछली को। सवाल है कौन सा गुनाह करने वालों को क़यामत के दिन चींटियों की तरह उठाया जाएगा। आपके ऑप्शन है ए झूठ बोलने वालों को, ऑप्शन बी गुरूर व तकब्बर करने वालों को, ऑप्शन सी सूद खाने वालों को और ऑप्शन डी शराब पीने वाले। सही जवाब है दोस्तों गुरूर व तकब्बर वाले। सवाल है क्या आप जानते हैं कि किस नबी ने सबसे पहले परिंदा पाला था। आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने, बी हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने, ऑप्शन सी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने और ऑप्शन डी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है क्या आप जानते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ानुल हमीद में कितने बुतों का ज़िक्र आया है। आपके ऑप्शन हैं ए 4 बुतों का, ऑप्शन बी 2 बुतों का ज़िक्र, ऑप्शन सी 3 बुतों का ज़िक्र और ऑप्शन डी 8 बुतों का ज़िक्र। सही जवाब है 8 बुतों का ज़िक्र। सवाल है हुजूर की किस ज़ौजा के वालिद ने हुजूर से इनके निकाह के लिए इनकार किया था। आपके ऑप्शन हैं ए हज़रत ज़ैनब बिनत खुज़ैमा रज़ियल्लाहु अन्हा, ऑप्शन बी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, ऑप्शन सी हज़रत सौदा रज़ियल्लाहु अन्हा और ऑप्शन डी हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु अन्हा।
सही जवाब है हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा। सवाल है, रोज़ाना किस सूरह मुबारका की तिलावत करने से घर में फाका नहीं आता? आपके ऑप्शंस हैं, ए सूरह अनफाल की तिलावत, ऑप्शन बी सूरह फातिहा की तिलावत, ऑप्शन सी सूरह वाक़िया की तिलावत और ऑप्शन डी सूरह हूद की। सही जवाब है सूरह वाक़िया की तिलावत। सवाल है, क्या आप बता सकते हैं कि औरत का नंगे बदन नहाना जायज़ है कि नहीं? आपके ऑप्शन हैं, ए नाजायज़ है, ऑप्शन बी मकरूह है, ऑप्शन सी अच्छा है ना बुरा है और ऑप्शन डी जायज़ है। जायज़ है ऑप्शन सी डी। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि इस्लाम से पहले खाना काबा के पास कितने बुत होते थे? आपके ऑप्शन हैं, ए 280 बुत, बी 340 बुत, सी 175 बुत, ऑप्शन डी 360 बुत। सही जवाब है 360 बुत। सवाल है, क्या आपको मालूम है कि इस्लाम में ज़री पैदावार पर कौन सा टैक्स आयद होता है? आपके ऑप्शन हैं, ए ज़कात, ऑप्शन बी उशर, ऑप्शन सी सदका और ऑप्शन डी हदिया। सही जवाब है उशर। सवाल है, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने लगे तो आपके साथ कौन से सहाबी मौजूद थे? ऑप्शन ए हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन बी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, ऑप्शन सी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु और ऑप्शन डी हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु। सवाल है, वो कौन सी सवाल है, क्या सब्जी है आप जानते हैं जिसको खाने से कि कुरान कैंसर मजीद की फुरकान बीमारी पैदा हमीद हो की जाती चाबी है? ऑप्शन किसे ए कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं, ए बिस्मिल्लाह को, प्याज, ऑप्शन बी ऑप्शन बी सूरह गोभी, फातिहा को, ऑप्शन सी ऑप्शन सी टमाटर वज़ू को और ऑप्शन और डी ऑप्शन डी बैंगन। ईमान को। सही जवाब है टमाटर। टमाटर वो सब्ज़ी है जिसका इस्तेमाल तकरीबन हर घर में किया जाता बिस्मिल्लाह है, को कहा जाता लेकिन है। टमाटर के बीज खाने से इज्तनाब करना चाहिए क्योंकि टमाटर के बीज इंसानी जिस्म में कैंसर सेल्स को पैदा करने की बुनियादी वजह बन सकते हैं। अल्लाह पाक हमें तमाम तर बीमारियों से अपनी हिफाजत में रखें, आमीन। और कोशिश करें कि अपने आप को महफूज रखें।